तो आज बात करते हैं एक पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय की। ये एक सच्ची कहानी है, एक ऐसी रात की जब उसके साथ कुछ बहुत ही खौफनाक हुआ था। पता है, इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा इसका अंत है, एक ऐसा सवाल जो पीछे छूट जाता है और यही सवाल इस पूरी घटना को और भी ज्यादा भयानक बना देता है। तो चलिए शुरू से जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। कहानी है जॉन की, एक कॉलेज स्टूडेंट जो एक छोटी सी पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम जॉब करता था। सब कुछ नॉर्मल था जब तक वो एक रात नहीं आई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। तो सीन कुछ ऐसा है, जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर निकलने ही वाला था कि तभी फोन बजा। अब दुकान बंद हो चुकी थी तो उसने सोचा कि मना कर देता हूँ, लेकिन फोन पर जो आदमी था उसने 4 बड़े पिज्जा ऑर्डर किए। जॉन को पैसों की जरूरत तो थी ही और उसे लगा भाई इतने बड़े ऑर्डर पे टिप भी अच्छी मिलेगी, तो उसने डिलीवरी के लिए हाँ कर दी। जॉन जल्दी से पिज्जा लेकर निकल पड़ा, लेकिन जो पता उसे दिया गया था वो उसे शहर से बहुत दूर एक अनजान और बिल्कुल सुनसान इलाके की तरफ ले जा रहा था। सोचिए, रात का 1 बज चुका है और जॉन एक कच्ची सड़क पर है जिसके दोनों तरफ सिर्फ जंगली पेड़ हैं और तो और वहाँ एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, बस घना काला अंधेरा। माहौल बहुत ही डरावना लगने लगा था। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद जॉन आखिरकार उस पते पर पहुंचा। वो घर किसी जंगल के इलाके के अंदर बना हुआ था और उसकी एक भी लाइट नहीं जल रही थी। घर को देखकर ही लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई आया गया नहीं है। जॉन उस घर को देखकर इतना घबरा गया कि उसने फैसला कर लिया कि वो वापस जाएगा। उसने अपने मैनेजर को कॉल भी किया लेकिन फोन ही नहीं उठा। अब अगर वो बिना डिलीवरी किए वापस जाता तो उसकी सैलरी कट सकती थी, तो बेचारा वहीं रुक गया। जॉन इसी सोच में डूबा था कि क्या करे क्या न करे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। अचानक उस वीरान घर की एक लाइट जल गई। उसे लगा चलो शायद अंदर कोई तो है। उसने दरवाजे की घंटी बजाई लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसने फिर से घंटी बजाई। वो वापस जाने ही वाला था कि अचानक चरमराने की आवाज के साथ दरवाजा अपने आप खुल गया। हॉल में एक धीमी सी लाइट जल रही थी लेकिन वहां कोई नहीं था। पर ये तो बस शुरुआत थी। जॉन ने अंदर आवाज लगाई और तभी एक बिल्ली सोफे के नीचे से निकलकर एक कमरे में भाग गई और जैसे ही बिल्ली अंदर गई उस कमरे की लाइट और टीवी अचानक चालू हो गए और फिर छोटे बच्चों के हंसने की आवाजें गूंजने लगी। जॉन को लगा कोई मजाक कर रहा है। वो गुस्से में उस कमरे के अंदर गया। वहां बिस्तर पर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं और बस एक अजीब सी खामोशी से जॉन को घूरे जा रही थीं, बिना कुछ बोले, बिना पलक झपकाए। जॉन उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वे चुपचाप उसे घूरती रहीं और फिर उनकी वो खामोशी अचानक एक बहुत ही खतरनाक हंसी में बदल गई। ये कोई आम बच्चों वाली हंसी नहीं थी, बिल्कुल नहीं। और अगले ही पल उन दोनों लड़कियों की आंखें पूरी तरह सफेद हो गईं। अब जॉन समझ गया था कि यहाँ कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। इससे पहले कि जॉन कुछ समझ पाता, दोनों लड़कियों ने उसके पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जब जॉन पीछे पलटा तो डर के मारे उसके हाथ से पिज्जा के डिब्बे गिर गए। उसके ठीक सामने एक भयानक औरत खड़ी थी। डर के मारे जॉन कांपने लगा। वो जैसे तैसे अपनी बाइक की तरफ भागा और बस अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल गया। जॉन ने सोचा कि शायद वो बच गया है, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक अचानक बंद पड़ गई। जब उसने उतर कर देखा तो बाइक का टायर पंचर था। ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। जॉन ने घबराकर पुलिस को फोन मिलाया और तभी उसकी नजर बाइक के शीशे पर पड़ी। वही औरत और वो 2 बच्चियां ठीक उसकी बाइक के पीछे खड़ी थी। यह देखकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वो बाइक वहीं छोड़कर जंगल की तरफ दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वो एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गया और बस अपनी जान की दुआ मांगने लगा। कुछ देर में पुलिस के सायरन की आवाज आई। जॉन ने हिम्मत जुटाकर अपनी बाइक के पास दौड़ लगाई जहां पुलिस उसकी बाइक की जांच कर रही थी। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें उस घर तक ले गया। पुलिस ने घर की तलाशी ली लेकिन अंदर एक जंगली बिल्ली के अलावा कोई नहीं था। जो सच अगली सुबह सामने आया वो तो दिल दहला देने वाला था। पुलिस की जांच में पता चला कि वो घर 3 साल से खाली पड़ा था और 3 साल पहले उसी घर में एक औरत और उसकी 2 बेटियों का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। ये जानकर जॉन के होश उड़ गए। उसे समझ आ गया कि उस रात जिन लोगों को उसने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसी औरत और उसकी बच्चियों की आत्माएं थीं जो शायद आज भी उस घर में कैद हैं। इस हादसे के बाद जॉन ने तुरंत वो नौकरी छोड़ दी, लेकिन आज भी जब वो उस रात को याद करता है तो बुरी तरह कांप उठता है। वो खौफनाक मंजर हमेशा के लिए उसकी यादों में बस गया है। जॉन तो वहां से निकल गया, लेकिन उस घर की कहानी वहीं रह गई। उन तीनों की हत्या किसने की, ये राज कभी नहीं खुला और कौन जाने उस घर में ऐसे और कितने राज दफन होंगे।